अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का नॉलेज मंच यूट्यूब चैनल में। मैं एम के शब्बीर हाज़िर खिदमत हूँ उर्दू ग्रामर का स्टेट नंबर 2 लेकर। किसी भी टेट एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें ग्रामर, जो उर्दू ग्रामर है, उसकी अहमियत भी काफ़ी है। अगर किसी स्टेट टेट के एग्ज़ाम में जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उर्दू ज़बान के, तो तकरीबन 5 to 8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ग्रामर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी तादाद जो है कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। और फिर अगर इक़्तिबास पूछे जाते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इक़्तिबास से ज़रूर होते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक़ जो होता है कवायद से होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उर्दू ग्रामर पर भी अपनी तवज्जो को मरकूज़ किया जाए। और बाकी के सेक्शंस भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग देखेंगे जो भी टेट में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल से जुड़े रहिए, और अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह टेट के सारे मटेरियल्स धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए सेट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देखते हैं। कवायद किसकी जमा है? कायद की, या फिर कायदा की, या कायदे की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कवायद जो है कायदा की जमा है। ज़बान को सही बोलने और लिखने के लिए कुछ कायदे और उसूल होते हैं जिसे कवायद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो फ्रेंड्स, कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अल्फाज और जुमलों के लफ्ज़ी मानवी खूबियाँ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका इल्म बलागत, या इल्म उरूस, या फिर इल्म सर्फ, या इल्म नहू। तो फ्रेंड्स, जिसमें अल्फाज और जुमलों के लफ्ज़ी मानवी खूबियाँ बयान की जाती है उसे इल्म बलागत कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इल्म में शायरी के उसूल व अरकान से मुताल्लिक बहस की जाती है? ऑप्शन है आपका इल्म सर्फ, इल्म हिज्जा, इल्म उरूस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शायरी से मुताल्लिक जो है उसूल व अरकान इल्म उरूस में बयान की जाती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 26, या फिर 33, या फिर 30, या फिर 51। तो फ्रेंड्स, हुरूफ तहज्जी की तादाद जो है ये 51 है। हुरूफ तहज्जी की तादाद 51 है, जिसमें से 36 हुरूफ जो है मुफरद हैं और 15 हुरूफ जो हैं वो मुरक्कब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से कौन खालिस फारसी हर्फ है? जीम, जे, या फिर डाल, या फिर शीन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड करेक्ट है। जे खालिस फारसी हर्फ है जिसका इस्तेमाल जो है उर्दू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से कौन से हुरूफ फ़ारसी और अरबी दोनों ज़बानों में मुस्तअमल है? ऑप्शन है साद, खा, ऐन, काफ, या फिर जाल, रा, खा, ऐन, या फिर दाल, रा, खा, गैन, या फिर मंदरजा बाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दाल, रा, खा और गैन खालिस फ़ारसी और अरबी दोनों ज़बानों पर मुश्तमिल हुरूफ हैं जिसका इस्तेमाल जो है उर्दू में होता है। इनकी तादाद 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हरूफ जिस पर एक नुक्ता हो उसे क्या कहते हैं? मुहदा, या फिर हुरूफ कमरी, या फिर हुरूफ शमसी, या फिर तख्तानी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, मुहदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराब के क्या मानी है? ऑप्शन है आपके लिए घोड़ा दौड़ाना, या फिर तेज़ करना,
या फिर मंदरजा वाला दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इराब के मानी घोड़ा दौड़ाना भी होता है और तेज़ करना भी, तो दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद के इस्तेमाल होने से हर्फ को जल्दी पढ़ा जाता है या खींचकर पढ़ा जाता है, या फिर दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, या फिर ठहरकर पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स मद जैसे आम तो खींचकर पढ़ा जा रहा है, तो मद का इस्तेमाल जो है खींचकर पढ़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलफ़ुज़ के एतबार से नून की कितनी किस्में होती है? ऑप्शन है आपका सिर्फ एक, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर पाँच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट होता है। नून की दो किस्में होती है तलफ़ुज़ के एतबार से, नून मलफूज़ी और नून गुना। नून मलफूज़ी जिस नून का साफ साफ तलफ़ुज़ हो जैसे कान, और नून गुना जिस नून का जो है आवाज़ नाक से निकले और साफ साफ तलफ़ुज़ ना हो, जैसे कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलफ़ुज़ के एतबार से हा की कितनी किस्में होती है? सिर्फ एक, या फिर दो, या फिर तीन, या फिर चार। तो फ्रेंड्स हा की भी दो किस्में होती है तलफ़ुज़ के एतबार से, हाय मलफूज़ी और हाय मख्फ़ी। हाय मलफूज़ी जो तलफ़ुज़ में आए और वाज़ेह तौर पर अदा की जाए, जैसे आ, और हाय मख्फ़ी जो तलफ़ुज़ जो सिर्फ हरकत करने को आए, जैसे बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मंदरजा झेल में से कौन मुज़क्कर है? आँख, आबरू, या फिर बारिश, या फिर आसमान। तो फ्रेंड्स ऊपर के तीनों अल्फाज आँख, आबरू और बारिश जो है वो मुअन्नस है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है, आसमान यहाँ पर मुज़क्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल अल्फाज में से कौन मुअन्नस है? आग, या फिर धुआं, या फिर दही, या फिर साया। तो फ्रेंड्स साया, दही और धुआं ये मुज़क्कर है, आग मुअन्नस है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहर की जमा क्या है? बहरे हैं, या फिर बहीर है, या फिर बहूर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बहूर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे, और जो नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे पुराने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जो है वीडियो को नए फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।